हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, हम इस चैप्टर को डिटेल में समझ चुके हैं। अब हमारी बारी आती है इसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी बुक वर्क है, उसको समझने की। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक टाइप है। इसके अंदर हमारा फर्स्ट आता है मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सोल्यूशन ऑफ। देखिए, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो या तो वो एसिड्स, बेसिस और साल्ट का सोल्यूशन होते हैं। उनके अंदर एसिड होते हैं, बेस होते हैं, साल्ट होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। सेकंड आपका है द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सोल्यूशन। देखो, जब एक सोल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा उसके कारण उसके अंदर कौन से इफेक्ट आएंगे? केमिकल इफेक्ट। जैसे कि हमारा चैप्टर का नेम ही है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड है इफ़ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। देखो, अगर आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से करंट पास करेंगे, कॉपर जो है डिपॉजिट हो जाएगा प्लेट पे, जो कि कौन सी टर्मिनल से अटैच हो गया? बैटरी के नेगेटिव, क्योंकि करंट किस तरफ फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है उसका प्लेटिंग हो जाएगी। फोर्थ हमारा है प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल। देखो, हमने पढ़ा था एक लास्ट जो हमारा टॉपिक था चैप्टर का कि जब हम किसी डिज़ायर मेटल की लेयर को दूसरे मेटल पर डिपॉजिट कर देते हैं तो वो हमारी प्रोसेस क्या होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ये प्रोसेस जो है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा पूरी होती है। सेकंड क्वेश्चन है जब फ्री एंड्स टेस्टर के उनको सोल्यूशन में डिप किया जाता है तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती है। इसका रीज़न क्या है? यस, इट इज़ बिकॉज द सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, जिसके कारण जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। अब हमने 3 लिक्विड्स का नेम बताना है जिन विच व्हेन टेस्टेड इन द मैनर, अगर उनको इस मैनर में टेस्ट किया जाए जैसा फिगर 14.1 में दिखाया है, मे कॉज द मैग्नेटिक नीडल टू डिफ्लेक्ट। तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट होगी। देखो, पहला हो गया टैप वाटर, जो हमारा पानी आता है सिंपल। ठीक है, डिस्टिल्ड नहीं लेना है, सिंपल वाटर। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये 3 ऐसे सोल्यूशन लिक्विड हैं जिनसे जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप। देखो, एक सेटअप है, इसमें बल्ब नहीं ग्लो कर रहा, तो आपने बताना है किसी क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखो, लिक्विड सोल्यूशन माइट बी कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। लिक्विड सोल्यूशन शायद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, लेकिन जो करंट बन रहा है वो बहुत छोटा है, तो जो बल्ब के फिलामेंट है वो सही तरह हीट नहीं हो पा रहे और बल्ब ग्लो नहीं हो रहा। पहला रीज़न तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि जो कनेक्शन है वही लूज़ है। तीसरा हो सकता है बल्ब फ्यूज है। चौथा हो सकता है सेल्स यूज़ हो चुके हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे कारण थे जिनके कारण इसमें बल्ब ग्लो नहीं हो रहा। फिफ्थ क्वेश्चन आता है एक टेस्टर इज यूज टू चेक द कनेक्शन। एक टेस्टर यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का चेक करने के लिए, कंडक्शन चेक करने के लिए 2 लिक्विड में। जो लिक्विड पहला है ए, सेकंड है बी। इट इज़ फाउंड, ये पाया गया कि जो बल्ब है टेस्टर का वो ए में तो बहुत ब्राइटली ग्लो कर रहा है और बी में बहुत डिमली। ठीक है, यू वुड कंक्लूड दैट, तो आपको क्या मिलेगा? लिक्विड ए इज़ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। क्या जो लिक्विड ए है वो लिक्विड बी से बेटर कंडक्टर है? क्या लिक्विड बी ए से बेटर कंडक्टर है? क्या दोनों इक्वल कंडक्टिंग है? या जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है लिक्विड की वो इस मैनर में कंपेयर नहीं की जा सकती। अगर बल्ब ब्राइटली ग्लो कर रहा है ए में, तो इसका मतलब है कि जो लिक्विड ए है वो बी से ज़्यादा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, बेटर कंडक्टर है बी से, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या जो प्योर वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? अगर नहीं तो उसे कंडक्टिंग बनाने के लिए क्या करना होगा? देखो, वो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि वो डिस्टिल्ड है। अगर हमने उसको कंडक्टिंग बनाना है तो उसमें या तो हमें एसिड या बेस या साल्ट डिसॉल्व करना पड़ेगा। अब फायर के केस में, आग लगने के केस में फायरमैन जो है वाटर होसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से पहले वो इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं? देखो, द वाटर यूज्ड इन वाटर हाउस इज नॉट प्योर वाटर। देखो, जो वाटर हाउसेस में वाटर यूज होता है वो प्योर नहीं होता, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है। अगर
पुट करेगा फायर पे जो कि इलेक्ट्रिसिटी करंट लगी है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको लगेगा, ठीक है, उसकी जान तक भी जा सकती है इससे। इसलिए पहले इलेक्ट्रिक सप्लाई को कट कर दिया जाता है, ठीक है, देन उस पर वाटर अप्लाई किया जाता है। A child staying in a coastal region tests the drinking water and also the sea water with his tester। देखो एक बच्चा कोस्टल रीजन में रहता है, वो पीने के पानी को और सी वाटर को टेस्टर से जो है कंडक्ट करने की कोशिश करता है। उसको मिला कि जो कंपास निडल है वो सी वाटर के केस में ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रही है। देखो इम्प्योर वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, सी वाटर में जो है साल्ट ज़्यादा प्रेजेंट होता है ड्रिंकिंग वाटर से, तो जो सी वाटर है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, कंडक्ट कर रहा है। इसी कारण से जो कंपास निडल है वो सी वाटर के केस में ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्या अगर इलेक्ट्रीशियन इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर। देखो मान लो बहुत तेज बारिश हो रही है, तो क्या वो खुले में ऐसे बारिश में वो इलेक्ट्रिकल जो रिपेयर्स हैं बाहर के वो कर सकता है इलेक्ट्रिशियन? ये उसके लिए सेफ नहीं है। वाटर कॉन्टैक्ट में आकर के जो वाटर होता है ना रेन वाटर, वो भी जो है हमारा डिस्टिल्ड नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो अगर वाटर उसके कंटैक्ट में आएगा इलेक्ट्रिसिटी के तो उसको शॉक लगेगा, ठीक है। पहेली हैड हियर्ड दैट रेन वाटर इज एज गुड एज डिस्टिल्ड वाटर। देखो पहेली ने सुना है कि जो रेन वाटर है वो इतना अच्छा होता है जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर। तो वो कुछ रेन वाटर ले लेती है ग्लास टम्बलर में, उसको टेस्ट करती है, तो वो सरप्राइज होती है कि कंपास निडल जो है डिफ्लेक्शन शो कर रही है। इसका क्या कारण है? देखो रेन वाटर इज ऑफ कोर्स एज वेल एज डिस्टिल्ड वाटर, भले वो डिस्टिल्ड वाटर की तरह होता है, लेकिन जब वो एटमॉस्फेयर से पास होता है तो उसके अंदर बहुत सारी डर्ट इम्प्योरिटी मिक्स हो जाती हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, कंडक्टिव हो जाता है। इसी कारण से पहली सरप्राइज हो रही है, टेस्टर को देख के वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब आपने ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनानी है जो कि आपके आसपास हैं इलेक्ट्रोप्लेटेड है। देखो डोर के दरवाजे के जो हैंडल्स होते हैं, टैप्स होती हैं जो हमारी साइकिल के रिम्स होते हैं, शावर होते हैं, ठीक है, जो हैंडल बार होते हैं साइकिल के, बाइक से, ठीक है, गैस बर्नर हो गए, टिन कैन हो गए, मेटेलिक अलमीरा हो गई, बेल्ट्स के बक्कल हो गई, जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारी इलेक्ट्रोप्लेटेड होती हैं। कुछ कार्स, ठीक है, हमारी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ये भी इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आता है, जो प्रोसेस जो कि आपने एक्टिविटी 14.7 में देखी उसको कॉपर को प्योरीफाई करने के लिए किया गया था। एक थिन प्लेट जो है प्योर कॉपर की और एक थिक रोड इम्प्योर कॉपर की, उनको इलेक्ट्रोड्स की तरह यूज़ किया गया। जो कॉपर था इम्प्योर रोड से वो कॉपर प्लेट पर ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। विच इलेक्ट्रोड शुड बी अटैच टू द तो इसमें कौन सा जो इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच था बैटरी के, और क्यों? देखो जो थिक रोड है इम्प्योर कॉपर प्लेट की वो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच थी, ठीक है। बिकॉज व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, क्योंकि जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से करंट पास हुआ तो वो इट गेट डिसोसिएटेड इनटू कॉपर एंड सल्फेट। तो वो किस में टूट गया? कॉपर और सल्फेट में। जो फ्री कॉपर था वो पॉजिटिवली चार्ज था, ठीक है, तो इस कारण से वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ खींचा गया बैटरी के और उस पर डिपॉजिट हो गया। दूसरी तरफ जो लॉस ऑफ कॉपर था सोल्यूशन से, वो इम्प्योर कॉपर रोड ने दोबारा गेन कर लिया जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के अटैच था। देखो भाई हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। आशा करता हूँ आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ आ गया होगा, इसके क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा साइंस का है वो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए अभी इतना ही, थैंक यू।